Hello friends, welcome back to the channel and this video is all about sliding round of the counseling. Sliding round, as you all know, round 3 के बाद ये वाला राउंड होता है जिसमें आपको एक और चांस मिलता है अपने हायर ऑर्डर ऑफ प्रेफर्ड कॉलेज में जाने का। ठीक है, तो ये आपका लास्ट राउंड है, बट ऐसा नहीं है कि इसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ इसके प्रॉज हैं, कुछ इसके कॉन्स हैं, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दो ये पहले वाली वीडियोस में भी मैंने कवर कर दिया था व्हाट इज़ स्लाइडिंग राउंड और उसके क्या क्या प्रोसीजर है, बट आप लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वो डाउट्स को लेते हुए मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल में कवर करने वाली हूँ। एवरीथिंग अबाउट स्लाइडिंग राउंड विल बी शेयर्ड हेयर ओनली, और इसके बाद आपके कोई डाउट स्लाइडिंग राउंड से रिलेटेड नहीं रहेंगे बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो। तो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है ये, इसके बाद स्पॉट राउंड होता है। तो रिपोर्टिंग से पहले का जो राउंड है ये लास्ट है स्लाइडिंग राउंड, और इसके लिए सब लोग एलिजिबल नहीं होते। इसमें सिर्फ वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने 40,000 रुपीज़ पे करके अपनी सीट फ्लोट कर दी थी। जो लोग को कुछ कहते हैं कि हमारे कॉलेज अलॉट पहले हुआ था बट हम 40,000 किसी रीज़न से पे नहीं कर पाए थे, तो ये वो लोग इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड नाउ। तो स्लाइडिंग राउंड की बात करें तो उसके लिए सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने 40,000 पे करे थे, उनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो गया था। जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ राउंड 3 तक आते तक, तो उनके लिए सिर्फ स्पॉट राउंड और मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन बचता है। स्लाइडिंग राउंड इज़ ओनली फॉर दोस्त जिनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था एंड दे हैव पेड द पार्ट अकेडमिक फी ऑफ 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें आपका क्या होता है, बाकी राउंड से कैसे डिफरेंट है, ये यूजुअल राउंड्स की तरह क्यों नहीं है, ये क्या है। तो इसमें बस ये है कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सेफ़ है इस राउंड में जाना, हमारी रिजर्वेशन हट जाएगी और ये सब, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़ टू गो इनटू दिस राउंड इफ़ यू हैव डन द चॉइस फिलिंग केयरफुली इन राउंड 3। अब आप कहते हैं कि हमें चॉइस नंबर 3 का कॉलेज अलॉट हुआ था एंड इन द स्लाइडिंग राउंड वी वांट टू गो टू द चॉइस नंबर 1, और जो चॉइस नंबर 2 में हमने राउंड 3 में कॉलेज फिल किया था उसमें अब हम नहीं जाना चाहते किसी रीज़न की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए स्लाइडिंग राउंड में जाना रिस्की है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दोबारा नहीं दिया जाएगा। जो आपने राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करी थी उसी के अकॉर्डिंग आपका स्लाइड होगा। ओके, हायर अपग्रेडेशन में ही जाता है, डाउनग्रेड नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो आप लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम स्लाइडिंग राउंड के लिए अप्लाई करते हैं और हमारा कोई अपग्रेडेशन नहीं हो पाता, तो क्या जो हमारे पास ऑलरेडी सीट अलॉटेड है, जो अभी हमें राउंड 3 में सीट मिली है, वो रिटेन होगी? तो येस, इट विल बी रिटेन। तो कम्प्लीटली सेफ है इस राउंड में जाना अनटिल एंड अनलेस योर चॉइसेस आर चेंज्ड। अगर आपकी चॉइस जो आपने चॉइस फिलिंग करी थी राउंड 3 में अभी तक आपकी सेम चॉइसेस हैं, आप वैसे ही ऑर्डर में चॉइस के अपना कॉलेज पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है, आप इसके लिए सेफली अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है रिजर्व्ड कैटेगरी का डाउट, और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी है और इसमें तो बंदा जनरल बन जाता है, तो क्या हमें इसके लिए जाना चाहिए? तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी का ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि रीजन वाइज सीट शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू ऑल इंडिया रीजन अनलेस द कंप्लीट मेरिट लिस्ट in that particular region has been exhausted, and the category wise seat shall be converted to unreserved category after doing the seat allotment of the reserved category. In case even after remaining after exhausting complete merit list of reserved category candidates, the reserved category seats remain vacant. मतलब ये होता है कि आपका जो रिज़र्व्ड कैटेगरी है, सारी जब वो सीट्स फिल हो जाएंगी, आपने जैसे आपने अप्लाई किया एससी कैटेगरी के लिए और आपने स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया, यानी कि अपने राउंड 3 में जो आपको सीट मिली वो आपने फ्लोट कर दिया एंड यू आर इन द स्लाइडिंग राउंड नाउ। तो उसमें क्या होगा, इस केस में आपको देखा जाएगा आपके एससी कैटेगरी के हिसाब से आपको कोई अपग्रेडेशन सीट मिल रही है, तो अगर आपको मिल रही है तो आपको दे दी जाएगी। अदरवाइज़ जिन लोग मतलब आपको एससी के हिसाब से ही देखी जाएगी और अपग्रेडेशन की जाएगी, और अगर उससे आपको नहीं मिल रही है तो जनरल के हिसाब से दोबारा देखा जाएगा कि अपग्रेडेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो आपको अपग्रेडेशन मिल रही होगी तो आपको अपग्रेड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कि आपको डाउनग्रेड कर देंगे, एज सच कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए जाना। दो ऐसा होता है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए कम चांसेस होते हैं स्लाइडिंग राउंड में अपग्रेडेशन मिलने के लिए, क्योंकि जो उनको हाईएस्ट बेनिफिट कैटेगरी का मिलना था वो राउंड 3 तक उनको मिल चुका होता है। अब उनके लिए बेनिफिट होता है जो जनरल कैटेगरीज़ हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए और आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए जिनको अपने हाई रैंक के बावजूद भी कम
रैंक का कॉलेज अलॉट हुआ था उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हो सकता है बेनिफिट ना हो, बट कोई नुकसान नहीं है। आपको जो सीट मिली है वो आपसे कोई नहीं छीनेगा। अगर आपको हायर चॉइस की सीट अलॉट ना हुई तो डाउनग्रेड नहीं होगा, ठीक है। और आपकी चॉइस के हिसाब से ही होगा जो आपने राउंड 3 में चॉइस भरी थी। दोबारा आपसे चॉइसेस नहीं पूछी जाएंगी। तो किसी भी केस में आपकी चॉइसेस चेंज हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, आप सोच रहे हैं नहीं जो अब मैंने चॉइस ऊपर भरी थी मुझे उसमें नहीं जाना, तो आप स्लाइडिंग राउंड के लिए बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपकी चॉइसेस वही हैं जो आपने राउंड 3 में भरी थी, अभी तक आप उसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप इसलिए के लिए सेफली अप्लाई कर सकते हैं। डाउनग्रेड कॉलेज नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होता। तो जो आपके पास अभी सीट है वो रिटेन रहेगी, मतलब आपके पास ही रहेगी। दूसरी बात कि अगर आप कहें कि आप मैं राउंड चॉइस नंबर 3 का मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है और मुझे स्लाइडिंग राउंड में हो जाता है चॉइस नंबर 2 का कॉलेज, तो मैं दोबारा चॉइस नंबर 3 का पाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सेटिस्फाइड हैं उस चॉइस नंबर 3 के कॉलेज से, तो आप फ्रीज़ कर दीजिए सीट को, फ्लोट मत कीजिए। फ्लोट करने का मतलब है जो आपको स्लाइडिंग राउंड में कॉलेज मिलेगा, 2 मिलेगा आपको हायर प्रेफरेंस का ही, वो आपको मान के अपना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आप पहले वाली सीट पर अपने नहीं जा सकते किसी भी केस में, ठीक है। तो आपको अपग्रेड ही होगा कॉलेज, डाउनग्रेड नहीं होगा। अपग्रेड किस बेसिस पे होगा? आपकी राउंड 3 में भरी हुई चॉइसेस के बेसिस पे होगा। तो आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड हैं जो आपने राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करी थी, तो सेफली अपने स्लाइडिंग राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है और जिन्होंने 40,000 पे करे थे, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़ टू गो इनटू दिस राउंड। आप सेफली जाइए और इन एनी केस आपकी चॉइसेस चेंज हुई है तो आप इसमें मत जाइए, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड आपकी सीट रिटेन रहेगी। अगर आपकी अपग्रेडेशन नहीं होती तो डाउनग्रेड होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्लाइडिंग राउंड। आई होप आपके सारे डाउट स्लाइडिंग राउंड के बारे में अब क्लियर हो चुके होंगे। 12th आपकी लास्ट डेट है सीट को फ्रीज़ या फ्लोट करने के लिए, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट राउंड है। इसके बाद आपका स्पॉट का ही ऑप्शन बचता है, जिसमें बहुत ही कम सीट्स जो हैं आपकी वेकेंट रह जाती हैं। आपको कम चांस होता है फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस राउंड एंड टेक योर डिसीजन वाइजली। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। दो ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू स्लाइडिंग राउंड आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, एंड कोई आपको और भी डाउट है तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड येस द सीट विल बी रिटेन्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।